दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचारी कहत कि हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। वेद मंत्र शोधि 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 के पुराण सब संतन असंतन को भेद को बतावतो, कपटी कुराही क्रूर कल की कुचाल जीव, कौन राम नाम हो को चर्चा चलावतो। बेरी कभी कहे मानो मानो ही प्रतीत ये, पाहा नहीं में कौन प्रेम उपजावतो, कि भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पै रामायण ए तुलसी न गावतो। भगवान भक्ति के तरफ बहुत जल्दी चलते हैं। आपके जीवन में भक्ति है तो भगवान दौड़ करके आएंगे। हाँ, द्रौपदी मैया के जीवन में भक्ति थी तो भगवान दौड़ करके आए, और बने क्या, वस्त्र बन गए। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान वसन रूप भय श्याम, भगवान वस्त्र बन गए। जहां भक्ति होगी वहां भगवान अति शीघ्र पहुंच जाया करते हैं। जैसे बरसात होता है तो बरसात का पानी वहीं जाकर टिकता है जहाँ गड्ढा होगा। कहाँ टिकता है? जहाँ गड्ढा होगा वही बरसात का पानी जाकर टिक जाया करता है। जो स्थान ऊंचा होगा उस स्थान पर पानी कभी टिकता नहीं। मतलब हमारा हृदय रूपी टीला अहंकार रूपी पर्वत से यदि वो उठा हुआ है, हृदय रूपी टीला यदि अहंकार रूपी पर्वत की तरह है, उसमें गड्ढा नहीं है तो भगवान वहां टिकेंगे नहीं। हृदय में भक्ति रूपी गड्ढा होना चाहिए, और जैसे भक्ति रूपी गड्ढा होगा तो भगवान आकर वहां ठिकाना लगा लिया, टिक जाया करते हैं। जैसे बरसात वहीं टिकता है जहाँ गड्ढा होगा। तुलसी बाबा लिखते हैं कि हर से चले मुनि वृंद सहाय। कैसे चले? तो भगवान हर से प्रसन्न होकर चले, मिथिला की तरफ बड़े प्रसन्न हुए भगवान। और जैसे मिथिला में सरकार प्रवेश करते हैं तो तुलसी बाबा कहते कोई मेहनत नहीं लगा, कोई श्रम नहीं लगा। बेगी विदेह नगर नियर आया, अति शीघ्र महाराज जनक का वो नगर आ गया। और इतना सुंदर नगर है, तुलसी बाबा भगवान श्री राम के मुखारविंद से वर्णन कर रहे हैं। पूर्णमता राम जब देखी तो हर से अनुज समेत बिसेकी। भगवान श्री राम को मिथिला बड़ा सुंदर लगा। क्यों? ससुराल सबको अच्छी लगती है। और कम से कम विवाह के हाल फिलहाल में तो ससुराल बहुत अच्छी लगती है। शादी ब्याह की चर्चा होने लग जाए तो अचानक पूरे गांव से प्यार हो जाता है साहब। हाँ, और ससुराल का एक नाई भी आ जाए साहब तो लगता है कि मतलब कौन। तो ससुराल तो बहुत अच्छी लगती है। और नया नया विवाह हुआ हो या होने वाला हो, तिलक चढ़ गई हो, बातचीत हो गई हो, तो साहब ससुर और साले साली से कौन कहे पूरे गांव से प्रेम हो जाता है। तो भगवान उस नगर का दर्शन करते हैं तो तुलसी बाबा कहते हैं कि पूर्णमता राम जब देखी हर से अनुज समेत बिसेकी। भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन कितना? बोले विशेष प्रसन्न हुए, विशेषी अधिक प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ससुराल पहुंचे ना, और ससुराल जाने का कभी मौका मिल जाए साहब फिर तो क्या कहना। और ससुराल में कहीं सालियां बैठी हो, हाँ भैया, हाँ ससुराल में कहीं साली बैठी हो और ससुराल में साला हो, सलहेज हो, और बढ़िया दोनों टाइम बना बनाया पकवान मिलने वाला, तो ससुराल छोड़ने का मन नहीं करता।
सरकार पहुंच गए। महाराज जनक को खबर लगा, स्वागत करने के लिए आए हैं। मंत्रियों के साथ जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत किया। विश्वामित्र जी महाराज बड़े चतुर महात्मा हैं। उन्होंने विचार किया कि हम लोग जनकपुर में प्रवेश किए हैं और मेरे राघव बड़े सुंदर हैं और जनक जी महाराज विदेह हैं, उनको शरीर से किसी प्रेम नहीं है, वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं, मतलब जगत उनके लिए मिथ्या है। तो विश्वामित्र ने विचार किया कहीं राम को देख करके भी जनक का व्यवहार वैसे ना रहे तो बोले राम जी को बोले कि तुम जाओ थोड़ा सा घूम टहल करके आओ। विश्वामित्र जी महाराज राम जी को बोले जाकर के थोड़ा घूम आओ। राम लक्ष्मण घूमने चले गए। क्यों घूमने भेज दिया? क्योंकि विश्वामित्र ने विचार किया यदि राम और लक्ष्मण बैठे रहेंगे और जनक जी आ जाएंगे तो आने वाला का स्वागत करने के लिए उठकर खड़ा होना पड़ेगा। विचार किया यदि राम लक्ष्मण बैठे रहेंगे और जनक आए तो जनक के आने पर राम और लक्ष्मण को उठकर स्वागत करना पड़ेगा। यदि मौजूद रहेंगे तो और नहीं रहेंगे तो फिर स्वागत का मतलब नहीं। चाहते कि जनक का स्वागत राम लक्ष्मण ना करें बल्कि राम लक्ष्मण का स्वागत जनक स्वयं करें, इसलिए कह दिया थोड़ा घूम आओ। अब दोनों भाई घूमने चले गए। जनक जी महाराज आ गए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और बैठे इसके कुछ ही देर बाद में राम और लक्ष्मण दोनों भाई आ गए। उठे सकल जब रघुपति आए, और जैसे राम और लक्ष्मण आए ना तो विश्वामित्र जी महाराज उठकर खड़े हो गए कि उठे सकल जब रघुपति आए। उठे सकल रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए। जैसे मेरे सरकार आए ना, भगवान राम और लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आते देखा, सावधान है। और जनक जी महाराज ने भगवान को देखा। वो जनक जो संसार को मिथ्या मानते थे वो जनक फट से उठकर खड़े हो गए, झटपट खड़े हो गए, भूल गए कि मैं राजा। उठे सकल, विश्वामित्र चाहते थे कि राम का स्वागत जनक करे, राम का स्वागत जनक करे। उठकर जनक जी महाराज खड़े हो गए और विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को बगल में बिठा लिया। आओ आगो बैठो। दोनों भाई बैठ गए। हाँ, और जनक जी महाराज ने जैसे राम को देखा कि मूर्ति मधुर कि मनोहर देखी तो भय विदेह विषेकी। हमारे अयोध्या के भाषण कहते हैं का भैया देहिम नहीं हो का। तो जनक जी महाराज जैसे देखे राम सरकार गए ना बस ऐसे देहिम नहीं रहेंगे। कि सुधि बुद्धि भूल गई सितन की, सुधि बुद्धि भूल गई सितन की। अरे जब से तुम्हें निहारा कि लाला मुझे तेरी अदाओं में मारा, ओ लाला मुझे तेरी अदाओं में मारा, ओ लाला मुझे तेरी अदाओं में मारा, ओ लाला मुझे तेरी अदाओं में मारा। ओ
से पूछ लिया ये कौन है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा आप तो बहुत बड़े ज्ञानी, जरा अपने ज्ञान से बताओ कौन है, आप ही बताओ। जनक जी महाराज कहते हैं क्या बताऊं, इनको देखने के बाद तो कुछ देखने का मन नहीं करता। तो बिलोकत अति अनुरागा कि बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जिस निराकार ब्रह्म की अनुभूति मुझे अंतःकरण में होती थी, जिसको मैंने अंदर बिठा रखा था, अब वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने बिलोकत अति अनुरागा बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ये कौन है? जनक जी महाराज पूछते हैं कौन है? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं आप बताओ, आप निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, आप ब्रह्म ज्ञानी, आप बताओ कौन है? जनक जी महाराज कहते हैं हमसे पूछते हो तो हमें तो लगता है कि ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय देश धर की सोया। वेद इसको निराकार कह करके, नैति नैति कह करके बखान करता है, जिसका पार वेद भी नहीं पाता है। हमें लगता है वही निराकार ब्रह्म आज साकार रूप में आ गया है। कौन है? विश्वामित्र जी महाराज कहना चाहते कि आप ठीक पहचाना, लेकिन भगवान श्री राम ने इशारा कर दिया गुरुदेव मेरे ब्रह्मत्व को मत खोलना। तो संसारी परिचय दे दिया। ये दो दशरथ के हैं ढोटा, बाल मरारिन के कल जोटा, मुनि कौशिक मग के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों भाई हैं, इनके पिता का नाम महाराज दशरथ। इन्होंने हमारे की रक्षा किया है, हमारी जी सुबाहु का वध किया है, अहिल्या का उद्धार किया है। विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान का सांसारिक परिचय दे दिया। जनक जी बोले गुरुदेव आप तो महल, आप तो जंगल में रहने के अभ्यासी हैं, आदि हैं, लेकिन राजकुमार हैं, आपको तो महलों में ले चले। गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो महलों में चलते हैं। और सरकार को लेकर गए महलों में। सरकार को साहब स्थान दिया है। प्रातः काल हुआ, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने धीरे से गुरुदेव के कान में कह दिया ए गुरुदेव क्या ये लक्ष्मण ना ये नगर का दर्शन करना चाह रहा है, लक्ष्मण मिथिला का दर्शन करना चाह रहा है। तो गुरुदेव बड़े चतुर हैं। गुरुदेव ने कहा राघव यदि लक्ष्मण मिथिला का दर्शन करना चाह रहा है तो जाने तो घूम आए तो क्या हुआ। अच्छा कहीं नई जगह जाओ ना तो थोड़ा मन करता चलो घूम करके आते हैं, देखते हैं ये रास्ता कहाँ गया है, यहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है, यहाँ के लोगों का बातचीत कैसा है, यहाँ के लोग कहीं नए जगह पे जाओ तो थोड़ा सा घूमने का मन करता है। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण नगर का दर्शन करना चाहता है। तो भगवान ने जब जिज्ञासा रखा तो गुरुदेव ने भगवान की चालाकी को पकड़ लिया। अच्छा राम जी नगर का दर्शन स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन वो नाम ले रहे लक्ष्मण का। पहले एक बहुत अधिक मर्यादा हुआ करती थी कि पिता से पुत्र डायरेक्ट बात नहीं कर पाता था। उसको कहीं जाना होता था तो अपनी माँ से कहता था कि माँ जरा पिताजी से कह दो हमें वहाँ जाना है। कुछ मांगना भी होता था तो पिता से डायरेक्ट नहीं मांगता था, वो माँ से कहता था कि माँ जरा हमको पिताजी से कह दे। एक मर्यादा थी। ठीक इसी प्रकार एक मर्यादा और थी कि पहले जमाने में जो बहू होती थी ना वो अपने पति से सासों के सामने बात नहीं करती थी। अब तो बराबर चल रहा है, लेकिन पहले बात भी करना होता था तो कभी एकांत में पति पत्नी, ये नहीं माँ बाप के सामने चकर बकर करते रहे। इसी प्रकार गुरु से शिष्य सीधी बात नहीं करता था, बहुत माहौल बनाना पड़ता था। अब नगर का दर्शन करने जाना है गुरुदेव को, सीधे जा नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का नाम ले लिया कि लखन हृदय
लालसा बिसेरी कि जाई जनकपुर आई देखी। गुरुदेव ये लक्ष्मण है ना, बार बार कानों में कह रहा है गुरु की आज्ञा मिल जाए तो नगर का भ्रमण करने के लिए चले जाए। गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण जा रहा है तो जाने दो। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव लेकिन लक्ष्मण अकेले नहीं जाएगा। क्यों? ये माया का नगर है, यहाँ माया देवी साक्षात शरीर धारण किए बैठी हैं और लक्ष्मण जाएगा तो कहीं फंस जाएगा। राम है ब्रह्म और ये मिथिला जो है माया की नगरी है, यहाँ माया देवी शरीर धारण किए बैठी और लक्ष्मण जीव है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये लक्ष्मण रूपी जीव मिथिला में यदि घूमने जाएगा तो माया में कहीं फंस जाएगा, उलझ जाएगा। यदि मेरे साथ जाएगा तो मतलब राम कथा का दर्शन है। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसको अपनी आंखों से देखोगे तो हो सकता है कहीं फंस जाओ, हो सकता है माया भी है ना दुनिया। अपनी आंखों से देखोगे तो हो सकता है भटक जाओ, लेकिन भगवान की आंखों से देखो। भक्ति का चश्मा लगा लो, भक्ति रूपी आंखों का चश्मा लगाओ और फिर दुनिया को देखो। दुनिया बड़ी खूबसूरत है और दुनिया में कभी तुम फंसोगे। खाली अपने आंखों से देखोगे फंस जाओ। अच्छा, दुनिया बड़ी सुंदर है, यहाँ के लोग बड़े सुंदर है। संसार की सुंदरता को खूब देखो। कोई सुंदर है, सुंदरता को देखो। कोई भी सुंदर है, वस्तु सुंदर है, व्यक्ति सुंदर है, देखो अच्छी तरीके से। किसी की सुंदरता को देखना पाप नहीं है, लेकिन सुंदरता को देखने के बाद उस सुंदरता को देखो जिसने उस सुंदरता को बनाया है। सुंदर दुनिया है, स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, उसकी सुंदरता को देखो, लेकिन उसको देखने के बाद फिर जिसने उसको बनाया है उसकी सौंदर्यता को देखो। जिसने इतना सुंदर दुनिया बनाया है वो बनाने वाला कितना सुंदर, वो परमात्मा, उसको देखो। संसार की सुंदरता पर जब तुम इतने मुग्ध हो गए हो तो इसने सुंदर संसार बनाया है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। उस परमात्मा को देखो तो संसार की सुंदरता में कहीं फंसोगे नहीं। हम लोग संसार की सुंदरता इन आंखों से देखते हैं और फंस जाते हैं। कभी कभी तो मार भी खाना पड़ता है। हाँ, कभी कभी पड़ता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। कारण क्या है? इन आंखों से संसार की सुंदरता देखोगे तो मारे जाओगे। सुंदरता देखो, लेकिन संसार की सुंदरता को देखने के बाद उस परमात्मा को याद करो जिसने संसार इतना सुंदर बनाया। गुरुदेव की आज्ञा हुई, लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ गए, मिथिला का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर मिथिला है। बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहाँ लो भाई। जहाँ जहाँ सरकार जाते मन वहीं लग जाया करता है। बच्चे मिले, भगवान को साथ में लिए, यहाँ ये है वहाँ वो है, सब दिखाने लगे और आगे परमात्मा बढ़े। तो कुछ मिथिला की युवतियों ने भगवान को देखा, तो बड़ी सुंदर युवतियां हैं। मिथिला की युवतियों ने भगवान को देखा और भगवान को देखते साहब भगवान की सौंदर्यता पर मोहित हो गए। एक सखी ने कहा देखो बहुत सुंदर है। जुबतिन भवन झरोखन लागी और निर्खय राम रूप अनुरागी। देखने लगी खिड़कियों से, खिड़कियों को खोल करके देखने लगी। एक सखी ने कहा सुनो बहन, क्या बताऊं, कहाँ परस्पर वचन प्रीति सखी इनको काम सब जीती। इन्होंने करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजा दिया है। एक सखी ने कहा जब से मैंने शरीर धारण किया है ना, इतनी सुंदरता मैंने देखा ही नहीं। एक सखी ने कहा दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनकी सुंदरता पर मोहित न हो जाए। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असित सुरी अति नाही। न कोई देवता, न गंधर्व, न किन्नर, इतना सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। सबसे सुंदर विष्णु भगवान है, लेकिन उनके 4 हाथ है। विष्णु 4, विधि मुख भुज 4, विधाता के 4 मुख है, विष्णु के 4 हाथ है।
और विकट वेश मुख पंचपुरारी। भगवान शिव के 5 मुख हैं। अब देखो किसी के हाथ में 5 उंगली है, ठीक है, अच्छी है, लेकिन 5 की जगह 6 हो जाए तो नहीं अच्छी लगती है ना। अब एक मुख है तो व्यक्ति अच्छा है, और 4 मुख वाला व्यक्ति नहीं, 4 भुजा वाला नहीं, 5 मुख वाला नहीं। बोले विष्णु सुंदर है लेकिन उनके 4 भुजा है, ब्रह्मा सुंदर है लेकिन 4 मुख है, शिव सुंदर है लेकिन 5 मुख है। और ये तो इतने सुंदर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, 2 पांव हैं, और संसार की सुंदरता मानव पीढ़ी में समाहित है। ए सखी कहो सखी अस्पोतन धारी, जो न मोह ये रूप निहारी। ऐसा कौन है जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। सखियों ने विचार किया मुलाकात कैसे हो, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही तो शैतान को इंसान बना देता है। अब मुलाकात कैसे हो। एक सखी ने कहा मुलाकात में कौन सी बड़ी बात है, चलो मुलाकात कर लेते हैं। तो एक सखी ने कहा कि नहीं, एक मर्यादा होती है, किसी पुरुष के साथ जाने का एक कोई कारण होता है, कोई संबंध पहले बनाया जाता है। भाई एक बेटी अपने बाप के पास जा रही है तो उसका बाप बेटी का संबंध है, एक पत्नी पति के पास जा रही है तो पति पत्नी का संबंध है, एक बहन भाई के पास जा रही है तो भाई बहन का संबंध है। कोई संबंध के बिना साहब, अब आजकल साहब तो समाज में मर्यादा ऐसी हो गई है ना, गजब है। कोई संबंध हो तब तो ठीक है, आजकल लोग बिना संबंध के साथ साथ में रह रहे हैं। अब उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पता नहीं, लिव इन रिलेशन ऐसा कुछ उसको कहते हैं, बिना संबंध के रह रहे हैं। और खबर लगा 6-7 महीने साल भर के बाद में साहब दोनों फराडी निकली। हमारे पांडे जी हमारे बगल में बैठे के लिए बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, कहते आजकल लोग जो अर्धनग्नता में विश्वास रखते हैं, आधा कपड़ा पहन करके अपने आप को, क्या कहते हैं भैया पांडे जी, ये कह रहे थे कि आजकल लोग आधा कपड़ा पहन करके अपने आप को सभ्य समाज के लोग, तो ये ठीक है, आजकल आधा कपड़ा में लोग अपने आप को सभ्य कहते हैं। तो पहले जमाने में तो पहले क्या कि गाय भैंस तो कुछ नहीं पहनती है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी तो कुछ नहीं पहनते, या तो पशुवत आचरण हो तब तो ठीक है। मानव की एक सभ्यता है, एक संस्कृति, एक संस्कार है। अब सखियों ने कहा मुलाकात हो तो कैसे हो, कोई संबंध तो होना चाहिए। एक सखी ने कहा संबंध बनाना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है। एक सखी ने कहा कौन सा संबंध बनाए, बोले संबंध ये बनाना है कि हमें लगता है कि संसार में जो